हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे कमर्शियल यूज किया जाता है, कैसे अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन के पर्पज पे यूज किया जाता है। तो मेडिसिन के पर्पज में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। कहते हैं कि अगर आप ये टेबलेट्स लेंगे तो बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। तो कैप्सूल ऑफ इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो अब आप यही समझिए कि जो पेनिसिलिन है वो भी एक एंटीबायोटिक है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये एक मेडिसिन है और इसकी प्राइमरी सोर्स क्या है? इसकी प्राइमरी सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इनकी प्रोडक्शन होती है। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या हैं? ये एक ऐसे मेडिसिन है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या फिर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब हम समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है जिसे हम यूज करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। तो ये जो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन अब हो रही है इसके बारे में किसी को तो आइडिया आया होगा ना। उसी के बाद ही एंटीबायोटिक्स की यूज स्टार्ट हुई, फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। जब बहुत सारे डिमांड्स बनने लगे तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगी। तो एंटीबायोटिक्स की आइडिया आई किसको? चलिए वो देखते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria। तो 1929 में जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्हें किसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम करना था। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे? इसके लिए उसी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को वो अपने लैब में उसको कल्टीवेट कर रहे थे। तो उसे क्या कहा जाता है? कल्चर प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ ना, उन्हें कहीं जाना था। ठीक है, तो वो उस ट्रिप पर चले गए। जब वो फिर से रिटर्न किए, उन्होंने देखा सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ठीक है, तो ये जो कल्टीवेशन कर रहे थे वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, वो इसी तरह कल्चर प्लेट्स के ऊपर ही उसे ग्रो कर रहे थे। तो ट्रिप से आने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी एक प्लेट के ऊपर, कल्चर प्लेट के ऊपर क्या हुआ है? स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड। आप यहाँ पिक्चर पे देख पा रहे हैं, ये जो राउंड सी फिगर है, यहाँ क्या हुआ था? किसी तरह की फंगस की एक कॉलोनी की ग्रोइंग हुई थी। ठीक है, एक मोल्ड की ग्रोथ हुआ था। मोल्ड जो होते हैं वो फंगस होते हैं, फंगाई ग्रुप्स में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ कुछ ग्रीन कलर की मोल्ड्स की कॉलोनी की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने देखा जिस जगह पर उनकी जो कल्चर डिश थी उसके ऊपर, कल्चर प्लेट्स के ऊपर जिस जगह पर भी ये जो फंगस यानी कि मोल्ड की कॉलोनी की ग्रोइंग हुई थी ना, उसके आसपास इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। उसके आसपास कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को कोई नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वो जो मोल्ड ग्रो हुए थे वो क्या कर रहे थे? इन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और या तो उन्हें ख़त्म भी कर रहे हैं। ओके,
तो ये जो मोल्ड ग्रो हुई थी, ये जो स्पोर ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड जो आपने अभी अभी देखा पिक्चर में मैंने दिखाया, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता था? कहा जाता था पेनिसिलियम। ठीक है, तो इसी पेनिसिलियम से जो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसे कहा जाता है पेनिसिलिन। तो इसी तरह फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। पेनिसिलिन को बहुत सारे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स की जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, एंटीबायोटिक्स की आइडिया किसे आई? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्हें इसकी आइडिया आई। वो क्या कर रहे थे उस वक्त? वो एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए अपने लैब में उसको एक डिस्क के ऊपर, एक कल्चर प्लेट के ऊपर उसे कल्टीवेट कर रहे थे या फिर उन्हें ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो फिर कुछ दिन बाद उन्होंने क्या देखा? उनकी जो कल्चर प्लेट्स के एक प्लेट के ऊपर एक मोल्ड की एक कॉलोनी की ग्रोथ हुई थी। ठीक है, तो वो खुद ब खुद ग्रो हुए थे। तो जो फंगस की यानी कि जो मोल्ड की जो कॉलोनी ग्रो हुई थी, उसके आसपास कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की कोई नामो निशान तक नहीं थी। तो ये क्या कर रहे थे? उस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे थे, रोक रहे थे उसकी ग्रोथ को, या फिर उसे मार देते थे। ठीक है, तो इसी तरह फ्लेमिंग को भी आइडिया आया कि हम इसी मोल्ड को यूज कर सकते हैं कुछ अदर वेराइटीज़ की डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम। तो उससे एक्सट्रैक्ट करके पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसको प्रोडक्शन किया गया। तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया गया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़े। उसके बाद अब तक एंटीबायोटिक्स को यूज किया जा रहा है। दिस स्टेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो आजकल क्या किया जा रहा है? लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन हो रही है। किससे? बैक्टीरिया से एंड फंगाई से। ठीक है, बैक्टीरिया से और फंगाई से लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। Some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria are streptomycin, tetracycline and एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे एंटीबायोटिक बनाया जाता है कुछ फंगाई एंड बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? ग्रो किया जाता है, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। जैसे फ्लेमिंग ने देखा कि एक जो ग्रीन कलर की मोल्ड्स यानी कि फंगस की ग्रोथ के बाद ही वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो उसी तरह कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है जिससे एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। तो ये जो एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है उसे बहुत सारे डिजीज को क्योर किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन। तो एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है? उसे यूज किया जाता है फीड में, जो खाने में लाइवस्टॉक जैसे कि कैटल लाइक काउज, बफालोज एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। उसी तरह प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स की जो डिजीज होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उन्हें हम जब कब इनटेक करेंगे? उन्हें हम तभी लेंगे जब हमें कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हमें जब प्रेस्क्राइब करेंगे तभी हमें एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। कभी भी अगर आपको कोई भी डिजीज होता है तो आप जाके किसी भी मेडिसिन स्टोर से एंटीबायोटिक्स खरीद कर खुद कंज्यूम मत करिए। पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कीजिए, उसके बाद ही जो भी डिजीज होगी उसी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स को लाके आप खाएंगे। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी एक कोर्स होती है, या तो
उसकी कोर्स में 10 टैबलेट्स होंगी या फिर 5 टैबलेट्स या फिर 15 कैप्सूल्स, ऐसे कुछ होते हैं उनकी कोर्स, ठीक है। तो जब आपकी कोर्स स्टार्ट होती है ना, जो भी डिजीज के अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स की कोर्स दिया जा रहा है, जितने भी उसमें टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स होंगे, आप सभी को टाइम टू टाइम डॉक्टर्स की प्रेस्क्राइब के हिसाब से खाना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर उन्हें कोई डिजीज हुई तो वो डॉक्टर के पास गए और एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी उन्होंने डॉक्टर ने प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या करते हैं, 1-2 टैबलेट्स खाने के बाद जब उन्हें अच्छा फील होता है तो वो कोर्स ख़त्म नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। तब क्या होता है ना, जो भी डिजीज आपको स्टार्ट हुई थी वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उससे हाई अमाउंट में ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी कोर्स है उसे टाइम टू टाइम खाने के साथ कंज्यूम करके ख़त्म करना होगा, तभी जाके आपकी डिजीज अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली may kill the beneficial bacteria in the बॉडी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा भी एंटीबायोटिक्स को लेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे लैक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस बिफिडस, ऐसे कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो ये उन गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो फंगाई से बने होते हैं या फिर बैक्टीरिया से बने होते हैं। तो ये जो कोल्ड होते हैं, फ्लू होते हैं, वो वायरस के द्वारा ही कॉज होते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होती जब हमें कोल्ड होता है या फिर फ्लू होता है, उस वक्त एंटीबायोटिक्स हमें हेल्प नहीं कर सकता। तो आज के मॉड्यूल में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मेडिसिन के प्रोसेस में मेडिसिन के तौर पे कैसे यूज करते हैं, कैसे हम एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक्स को हम कैसे कंज्यूम करें, और एंटीबायोटिक्स की आइडिया कब से स्टार्ट हुई, कब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई एंटीबायोटिक्स की, ये सब हमने इस मॉड्यूल में समझा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।